बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.6 से लेके 1.10 तक चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने 1.1 से लेके 1.5 तक सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए थे। तो आज हम बात करेंगे 1.6 की। ये जो न्यूमेरिकल है ये देखे लिखा हुआ है ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, मतलब कि जब वर्नियर कैलिपर के हम दोनों जाज को बंद करते हैं। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ इट्स मेन स्केल। जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो की राइट साइड पे होता है। सच डैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। और जो वो है यहाँ पे बता रहे हैं जो वर्नियर स्केल है उसकी फोर्थ वाली जो डिवीजन है ना वो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। तो स्टूडेंट हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड आउट करने हैं। जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो सा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले जीरो एरर की, तो ज़ीरो एरर कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है उसको हम कहते हैं ज़ीरो एरर। मतलब कि जब हम रीडिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जब वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं ना, उसके दोनों जाज को हम बंद करके देखते हैं कि क्या वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में सेम जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम जगह पे आ रहा हो तो फिर ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होता, और अगर ना आ रहा हो तो फिर ज़ीरो एरर मौजूद होता है। अगर वर्नियर स्केल जो वर्नियर स्केल की का ज़ीरो राइट साइड पे हो एज़ कम्पेयर टू मेन स्केल, तो जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव होगा। अगर ये लेफ़्ट साइड पे हो तो फिर क्या होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें इस न्यूमेरिकल में तो उन्होंने कहा हुआ है कि फोर्थ वाली जो रीडिंग है ना वो उसकी मैच कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ। तो अगर हम बात करें ज़ीरो एरर की, तो ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली हमने वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रीडिंग की, तो कौन सी रीडिंग, फोर्थ वाली रीडिंग जोन सी है, फोर्थ वाली डिवीजन जोन सी है वो कंसाइज कर रही है। और अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट की, जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर हमने ज़ीरो एरर निकालना तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0.01 को सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। जितनी रीडिंग जोन सी है इसकी कंसाइज का रही होगी मेन स्केल के साथ, हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आता है 0.04 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था ज़ीरो एरर। और अब हमने बात करनी है ज़ीरो करेक्शन की। जैसा कि मैं आपको पहले ही शुरू में बता चुकी हूँ कि ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन जोन से होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ज़ीरो करेक्शन कहते हैं कि ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए जो हमने करेक्शन अप्लाई करनी होती है उसको हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। मतलब ये कि अगर रीडिंग में फ़र्क 0.04 का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर इस रीडिंग को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। हमने जो फ़र्क है उसको ज़ीरो के बराबर करना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से कोई ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपली ज़ीरो एरर का अपोजिट होता है ज़ीरो करेक्शन। अगर ये प्लस 0.04 सेंटीमीटर है तो जो ज़ीरो करेक्शन होगा, ज़ीरो करेक्शन जो होगा वो सिंपली होगा माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था 1.6। उसके बाद बात करते हैं 1.7 की। 1.7 जोन से है वो कह रहे हैं कि आ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.05 मिलीमीटर। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो स्टूडेंट उन्होंने कहा कि लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ डिवीजन्स भी उन्होंने दी हुई हैं और पिच भी दी हुई है। आपको पता हो अगर आपने स्क्रू गेज वाला टॉपिक पढ़ा उसमें इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। इसका लीस्ट काउंट जोन सा वो है लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू पिच of screw gauge over number of circular scale divisions। तो ये देखिए फार्मूला अगर आपके जहन में है लीस्ट काउंट का, तो हमें यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि पिच भी दी हुई है, हमें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स भी दी हुई हैं। हम सिंपली इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ पिच की, तो पिच यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.05 मिलीमीटर। और अगर बात करें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन की तो वो है 50। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदले तो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मैंने सेंटीमीटर में कैसे किया चेंज, अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप कर दूँ होता है 0.01 मिली की वैल्यू है 10⁻³ मीटर। और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये
ये 0 उठा के इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 0.001 और साथ में चूँकि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही हूँ तो मैं क्या होगा, एक ऐड होगा 10 की रेज़ की पावर 1 और -3 मीटर और ये हो जाएगा = 0.001 10 रेज़ की पावर -2 मीटर और जो 10 रेज़ की पावर -2 होता है वो सेंटी के बराबर होता है, तो इस तरह आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट मैंने इसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया है। ये था लीस्ट काउंट उसका स्क्रू गेज का। उसके बाद बात करते हैं 1.8 की। 1.8 वाला जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सिंपल है। ये जो सा इसके चांसेस बहुत कम है शॉर्ट क्वेश्चन में आने के लिए। मैं आपको लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी मेंशन कर दूंगी जिनको आपने खसूसन फोकस करना होगा। इसके जो चांसेस हैं ये जो सा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के MCQs में आते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना है कौन कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हर क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है स्टूडेंट, 1 से लेके 9 तक जितनी भी गिनती है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ज़ीरो की, काउंटिंग में ज़ीरो रह जाता है ना पीछे, 1.9 से लेके सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान ज़ीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, वो भी अहम होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि 3 और जो 6 हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनके दरमियान में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ज़ीरो जोन से है सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और अगर राइट साइड पे आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरे वाले में कितने हैं, तीसरे वाले में कितने हैं। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें 1 2 3, तो बी वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसकी बात करूँ तो इसमें है 1 2 एंड 3, तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें बात करूँ तो इसमें है 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमने उनको पॉइंट आउट करना है, तो मैंने बी और सी को पॉइंट आउट कर दिया है। आगे नीचे वाला क्वेश्चन देखें, वो भी इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। अभी हमने बताना कि फॉलोइंग मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पिछले क्वेश्चन की अगर समझ लग गया तो ये आपको खुद ही समझ लग जाएगा। इसमें 4 है, 1 2 3 4, चूँकि ज़ीरो जो सा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आया तो ये भी जो सा अहम होगा। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ़्ट साइड पे हैं, तो ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ जो राइट साइड पे होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। और इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 to 9 वो सिग्निफिकेंट होंगे, अहम होंगे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये था 1.8। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाले न्यूमेरिकल की। स्टूडेंट अगर बात करें 1.10 की, तो ये कहा गया है कि अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू द रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहते हैं कि यहाँ पे एक चॉकलेट का रैपर है, उसका जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर है और जो उसकी चौड़ाई है मतलब कि विथ जो सी है वो है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करना है सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मतलब इशारिया के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमने काउंट नहीं करनी, सिर्फ इशारिया से पहले वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो उसमें हम आंसर देंगे। तो आगे बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया अगर हम देखें तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ। तो हमें उन्होंने लेंथ भी दी हुई है जो कि है 6.7 सेंटीमीटर, और इस तरह विड्थ भी उन्होंने हमें दी हुई है जो कि है 5.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर मैं 6.7 को मल्टीप्लाई करूं 5.4 से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 36 समथिंग आंसर आता है। लेकिन हमने चूँकि उन्होंने कहा है कि हमने रीजनेबल नंबर में देना, तो हम सिर्फ सिंपली 36 लिख देंगे। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था लास्ट वाला न्यूमेरिकल। स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ लग गया होगा। इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल जो फर्स्ट 5 मैंने समझाए थे वो भी अगर आपने वीडियो देखी है उसमें से कुछ समझ ना आया हो या इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।
स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगी, तो इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर में से वो है 1.5 वाला, 6 वाला, 1.7 वाला और इसके अलावा 1.10 वाला। नेक्स्ट 5 में से मैंने आपको बता दी हैं। अल्लाह हाफिज़।